तो अगर अपने ड्यू सोल 2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दिया है और अभी तक आपने अपनी एडमिशन फी नहीं पे करी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ड्यू सोल एडमिशन की और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है फाइनल आ चुकी है। क्योंकि डेट कई बार एक्सटेंड कर दिए गए थे, लेकिन फाइनल डेट यहाँ पे 30 सितंबर होने वाली है। 30 सितंबर तक आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन फी पे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद से आप लोगों के काफी सारे डाउट थे एडमिशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के रिगार्डिंग, फॉर्म सबमिशन के रिगार्डिंग, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीम और सब्जेक्ट चूज करने के रिगार्डिंग, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया था। इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप अपना एडमिशन फी पे करेंगे, और इनकेस अगर आपने एडमिशन फी पे किया है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे किस तरह से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एडमिशन फी पे करने के बाद से किस तरह से आप अपने कॉलेज का आईडी कार्ड प्रिंट करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहां से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ड्यू सोल का एडमिशन फी पे करके दिखाता हूँ, देन हम बात करेंगे अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो किस तरह से आप उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, आपको सिंपली क्रोम पे आना होगा, गूगल पे आना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा ड्यू सोल। ड्यू सोल सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको ड्यू सोल की वेबसाइट टॉप में ही देखने को मिल जाएगी। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करके अभी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन स्टार्ट डेट 3 जून की थी और एडमिशन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 30 सितंबर होने वाली है। सभी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर आपकी पेमेंट करने की यानी कि अपनी एडमिशन फी पे करने की जो लास्ट डेट है 30 सितंबर ही होने वाली है। इस डेट तक आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा फाइन पेमेंट अपना कर सकते हैं। और जो डेट है 2 बार एक्सटेंड कर दिया गया है, मे बी यहाँ पे 3rd टाइम एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, तो आपको पेमेंट टाइम से कर लेनी है। पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली टॉप में आना होगा। टॉप में आएंगे तो यहाँ पर आपको जिस भी कैटेगरी में अपना एडमिशन लिया होगा, जैसे कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमबीए एडमिशन है किसी अदर कैटेगरी में, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि हमने यूजी एडमिशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लिया था, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर टॉप में ऑप्शन दिया गया है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का। और किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके ऊपर तो हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन फी पे करने के लिए सिंपली आपको बॉटम में आना होगा। बॉटम में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अपने अकाउंट को लॉगिन करने का ऑप्शन। उसके लिए आपको अपना रजिस्टर यूजर नेम एंटर करना होगा, पासवर्ड एंटर करना होगा, यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसे एंटर करना होगा और अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन पे क्लिक करके तो चलिए अपने अकाउंट को फटाफट से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद से अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा, जो भी अपने डिटेल एंटर करी है, डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, सभी अगर करेक्ट होंगे तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट हो जाएगा, आपका कंट्रोल नंबर भी आ जाएगा। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। फी आपकी पेंडिंग में शो हो रही है, यानी कि जो भी आपने डिटेल एंटर किया है रजिस्ट्रेशन टाइम पे सभी करेक्ट थे, ओके थे। अगर कोई इशू आती है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल जाता है। तो हमने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें कोई भी इशू नहीं थी, इसीलिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया है। पेमेंट करने के लिए करना क्या होगा, कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद से जिस भी कैटेगरी में आपने एडमिशन लिया होगा, जो भी आपने स्ट्रीम चूज़ किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पर टोटल 8470 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और नीचे आपको पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है, IDBI बैंक, ICI बैंक और एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ये तीनों पेमेंट गेटवे हैं जिसका यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई से भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं पे एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप ICI भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए करना क्या होगा, स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने का। लेकिन अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा IDBI बैंक का, इससे सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करने के बाद से कुछ इस तरह से पेज मिल जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा राइट हैंड साइड में UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन, इट्स कैश से पेमेंट करने का ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन। और यहाँ पर नीचे भी आपको UPI का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको 500 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल सकता है। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो बेस्ट मेथड रहेगा IDBI बैंक पोर्टल यूज़ करके पेमेंट करने का रहेगा।
तो यहाँ पर आप पेमेंट करने के लिए सिंपली यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यूपीआई ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पर आपको जितने भी यूपीआई के गेटवे हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, यहाँ पर आप क्यूआर कोड को जनरेट करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड को जनरेट करके पेमेंट करने का जो मेथड है सबसे सिंपल है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बिना पेज को रिफ्रेश किए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और आपको इसके लिए अपने दूसरे फ़ोन का यूज़ करके पेमेंट कंप्लीट कर देना होगा। तो यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके जैसे पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली देखने को मिल जाएगा। इसके लिए सिंपली आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो यहाँ पर हमने पेमेंट का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर ली है। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट कंफर्म आपका हो चुका है। और इनकेस पेमेंट कंप्लीट करते ही अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं तो इस केस में आपको पैनिक नहीं होना है। आपका जो पैसा है सेफ है, सिक्योर है। और इस प्रॉब्लम को किस तरह से आप ट्रबल शूट करेंगे इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है विदाउट एनी इशू कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखने को मिल जाएगा आईडी कार्ड को प्रिंट करने का ऑप्शन, जो अपने पेमेंट कंप्लीट करी है उसका एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट करने का ऑप्शन, एडमिशन स्टेटस आपका कंफर्म देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी कार्ड प्रिंट कर लेना होगा। आईडी कार्ड पे ऐसा क्लिक करेंगे प्रिंट पे, आपका आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके इसे सेव करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। देन अगर आप बैक आएंगे एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी आपकी पेमेंट की एक्नॉलेजमेंट स्लिप। देन उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपनी डीईबी आईडी क्रिएट कर लेनी होगी। उसके लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद से सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंट्री और एबीसी आईडी। और एबीसी आईडी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हुए बनाया होगा, आपको याद होगा ये चीज़। और आपने यहाँ पे जो एबीसी आईडी क्रिएट किया होगा अगर आपको पता नहीं है तो आपको किस तरह से मिलेगी, तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ से आपको स्पेस को मिनिमाइज करना होगा। आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा डिजी लॉकर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। अपना आधार नंबर यूज़ करके यहाँ पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा। डिजी लॉकर पर अकाउंट लॉगिन करने के बाद से क्रिएट करने के बाद से आपको सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा एबीसी आईडी। देन आपको एबीसी आईडी को फैच करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एडमिशन की सारी डिटेल एंटर करनी होगी। देन आपको जो एबीसी आईडी है फैच हो जाएगा। उसके बाद से आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से देख सकते हैं आपकी एबीसी आईडी यहाँ पे शो हो गई है और यहाँ पर आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा। इस नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना होगा। नंबर कॉपी करने के बाद से आपको क्रोम पे वापस से बैक आ जाना होगा। देन आपको अपनी एबीसी आईडी यहाँ पे एंटर करनी होगी। एंटर करने के बाद से आपकी डिटेल आ जाएगी। आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करके बॉक्स को चेक करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। देन जो आपका डीबी आईडी है इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आती है तो किस तरह से आप उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पोर्टल पर आना होगा, जो कि यहाँ पे एडमिशन वाला पोर्टल है जैसा कि हमने लॉगिन करने के लिए आए थे। सेम पेज पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा और यहीं पे आपको लॉगिन के टॉप में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन ईमेल आईडी हेयर। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपने IDBI से पेमेंट करी है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। अगर आपने एक्सिस बैंक से पेमेंट करी है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा। अगर आपने ICICI से पेमेंट करी है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना होगा और यहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगी कि आपका पेमेंट जो है हुआ है कि नहीं, और हो गया है तो कब तक कंफर्म हो जाएगा। और ये लोग आपको गाइड भी कर देंगे किस तरह से अपने पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो इनकेस अगर आपका पेमेंट 24 आवर में भी अपडेट नहीं होता है तो दोस्तों फाइनली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आप एडमिशन फी पे करेंगे, पेमेंट से रिलेटेड इशू है तो किस तरह से उसे रिजॉल्व करेंगे और एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई डाउट, तब कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम मिलते हैं कैसे वीडियो साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।